Hello my dear students, I am very sure you all might have completed the homework which I gave you yesterday, and here are the answers of all those questions. The first question, the answer is 4 by 15. Second is minus 38 by 35. You can write it minus 1 is to 3 by 35 also. Third question answer is minus 4 by 5. Fourth question answer is minus 124 by 105. And the last one is minus 8 by 13. Okay, now there is a one query. Some of you are having problem in taking common, so I have solved third question once again. थर्ड क्वेश्चन को मैंने आपको फिर से सॉल्व करके दिखाया है. तो हेयर आई वांट टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन. जस्ट लुक कि हाउ वी कैन टेक कॉमन इफ one term is minus and another is plus. Okay, so here is the third question. Minus 3 by 11 into 4 by 6 minus 10 by 15 into 6 by 5 plus 3 by 11 into 2 by 3. Now in this question, first term is minus 3 by 11 and second is plus 3 by 11. So first of all, I have kept both these at the same place. I have kept minus 3 by 11 into 4 by 6 and plus 3 by 11 into 2 by 3. Both the terms have been kept together. दोनों टर्म को हमने साथ में रख लिया. अब I have done it two way. दो तरह से मैंने आपको करके दिखाया है. पहली बार minus 3 by 11 has been taken common. अब आप कहेंगे सर माइनस 3 by 11 फर्स्ट टर्म में तो है, सेकंड टर्म में है ही नहीं. सो सेकंड टर्म में क्या है? प्लस है. तो लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है. यानी कि अगर माइनस है तो वहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस इंटू माइनस दो माइनस है वहाँ पर. यानी प्लस मतलब माइनस इंटू माइनस, जैसे मैंने इस पर लिखा भी है ऊपर कि प्लस मतलब माइनस इंटू माइनस. सो इन प्लेस ऑफ प्लस वी कैन एज्यूम माइनस इंटू माइनस. तो माइनस 3 by 11 मैंने अब कॉमन निकाल लिया. तो पहली टर्म में क्या बचा? प्लस का 4 by 6. और दूसरी टर्म में क्या बचा? दो माइनस में से एक माइनस कॉमन आ गया, इसलिए एक माइनस का 2 by 3. सो प्लस 4 by 6 माइनस 2 by 3. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. एलसीएम लिया, कॉमन लेके यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल ही हो गया, तो फर्स्ट टर्म का आंसर 0. सो माइनस 4 by 5 इज आंसर. आई एम श्योर नाउ इट इज़ क्लियर. अगर आप माइनस 3 by 11 कॉमन नहीं लेना चाहते तो हम प्लस का 3 by 11 कॉमन ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई में माइनस 3 by 11 इंटू 4 by 6 का आंसर क्या आएगा? माइनस का 12 by 66. यानी माइनस जो है वो हम 3 by 11 के साथ भी रख सकते हैं, 4 by 6 के भी साथ रख सकते हैं. सो जब प्लस का 3 by 11 कॉमन आ रहा है तो माइनस 3 by 11 ने अपना माइनस 4 by 6 को दे दिया, 3 by 11 कॉमन हो गया, और माइनस 4 by 6 प्लस 2 by 3, और बाकी का क्वेश्चन सेम फिर से हमने सॉल्व किया, एंड देन वी गॉट द सेम आंसर माइनस 4 by 5. सो यू कैन डू इट बोथ वे. आप माइनस कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, प्लस भी कॉमन ले कर सकते हैं. अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस की जगह मान लीजिए दो माइनस, माइनस इंटू माइनस, एक माइनस कॉमन चला गया, बचा एक माइनस. अगर प्लस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस 3 by 11 ने अपना माइनस 4 by 6 को दे दिया, तो वो हो गया माइनस 4 by 6 और प्लस 2 by 3. दिस वे इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड टू यू. ठीक है, चलिए लेट अस सॉल्व द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज टुडे. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 ही इज आस्किंग अस टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ अ नंबर. किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 by 8. तो 2 by 8 का नेगेटिव क्या होगा? माइनस का 2 by 8. सो आंसर इज एडिटिव इनवर्स इज माइनस 2 by 8. द सेकेंड इज माइनस 5 by 9. तो 5 by 9 का नेगेटिव, माइनस 5 by 9 का नेगेटिव क्या होगा? प्लस का 5 by 9. सो द आंसर इज प्लस 5 by 9. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, माइनस 6 अपॉन माइनस 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सॉल्व इट. इट विल बिकम 6 by 5. 6 by 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 6 by 5. इट इज गोइंग इन द कॉर्नर बट इट इज माइनस 6 by 5. समझ आई बात? आई एम वेरी श्योर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. इट विल नॉट टेक टाइम. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ प्रूफ. दे आर आस्किंग अस टू प्रूव कि माइनस एक्स का माइनस कर दें अगर
तो इसका आंसर प्लस हो जाएगा। देखो वैसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स ही आएगा, बस हमें सिर्फ इसको प्रूफ करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम होना चाहिए। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 11/15, तो हमने LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन में हमने वैल्यू रखी, तो x की जगह हमने 11/15 रख दिया और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट प्लस 11/15। RHS की वैल्यू क्या है, x की जगह क्या रखना है, 11/15, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 11/15, राइट हैंड साइड का 11/15, सो इट इज़ वेरीफाइड। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू -13/17 दी हुई है, अब उसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इंटू माइनस एक्स की जगह हमने रख दिया माइनस का 13/17। सो नाउ देयर आर 3 माइनस, एक ब्रैकेट से बाहर, एक x से पहले और एक x की खुद की वैल्यू का माइनस। तो सिंस देयर आर 3 माइनस, यहाँ पर ये देखिए 3 माइनस लगे हुए हैं, तो अंदर वाले दोनों माइनस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बन गए प्लस, और बाहर प्लस को जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया माइनस। हैंस द आंसर इज -13/17। दूसरी बार RHS का है x, और इस बार x की वैल्यू क्या थी, इस बार x की वैल्यू थी -13/17। सो यहाँ पर भी आंसर आया -13/17, और इस तरह से हमें मिला LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई होप यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 4, this time it is multiplicative inverse or reciprocal. Reciprocal you know very well, when you multiply a number with its reciprocal the answer should be +1। तो अगर नंबर का साइन माइनस है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन भी माइनस होगा, अगर नंबर का साइन प्लस है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन भी प्लस होगा। ये बड़ी ध्यान से समझने की बात है कि अगर नंबर माइनस है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी माइनस, अगर नंबर प्लस है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी प्लस, अदरवाइज इट इज सिंपल, सीधा सा रेसिप्रोकल करना है। -13 का रेसिप्रोकल -1/13, -13/19 का रेसिप्रोकल, ये दिस इज अ मिस्टेक आई हैव डन, इट शुड बी -19/13, ओके, मेक इट -19/13। -5/8 इंटू -3/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट, पहले हम जैसे मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, ओके। तो 15/56 इज द रेशनल नंबर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी 56/15, और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स्ड फॉर्म, इट विल बिकम 3:11/15। हमेशा हमें करनी चाहिए, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस यू विल हैव टू सिंपली राइट द प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। तो एज यू कैन सी -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5, आंसर इज -4/5। सो आई हैव रिटन द आंसर, हेयर द प्रॉपर्टी इज रोल ऑफ 1। इन द सेकेंड क्वेश्चन, -13 इंटू 17 -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। सीधा सा ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर चेंज होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, कम्यूटेटिविटी। देन -19/29 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 29/-19, सो इट इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू इट। चलिए, नाउ देर आर सर्टेन मोर क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16। -7/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -16/7, एंड देन -16/7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6/13, 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, आंसर इज -96/91। सिंस इट इज improper, so I have converted into mixed. This way -1:5/91 is the answer. Then again he is asking what property is being used in question number 7. It is, as you can see, the fractions are same, only the first of all he was multiplying 6 and 4/3, now he is multiplying 1/3 and 6. So it is associativity under multiplication. Okay. Now question number 8.
is 8/9 the multiplicative inverse of -1:1/8? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज 9/8 और 9/8 का आंसर क्या होगा 1:1/8. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर ही इज सेइंग -1:1/8. So -1:1/8 is not the multiplicative inverse of 8/9. No, it is not. In next question, is 0.3 the multiplicative inverse of 3:1/3? So 3:1/3 means 10/3 and 10/3 my multiplicative inverse will be 3/10 and 3/10 can be written as 0.3. So yes, here it is the reciprocal or multiplicative inverse of 3:1/3. The 10th and 11th question is simply fill in the blanks and so question number 10, the rational number that does not have a reciprocal 0. 0 cannot be written as 1/0 because 1/0 is not defined. The rational number that are equal to their reciprocal, नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों सेम है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, दैट इज 1 ओनली, और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1/1, दैट इज अगेन -1. सो 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होता है. द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, 0 का पॉजिटिव भी 0 और 0 का नेगेटिव भी 0, so it is 0. Now question number 11 is fill in the blanks. 0 has no reciprocal as we have just studied कि 0 का ना नेगेटिव होगा ना रेसिप्रोकल. द नंबर 1 and 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, 1 और 1 का रेसिप्रोकल यही नंबर होते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ rational number. Very good. Let us go for the next question and the last one for this exercise. The reciprocal of a positive rational number is a positive rational number and the reciprocal of a negative rational number is a negative rational number. That's all for today, dear students. Whenever you watch this video, complete this all homework in your notebooks. And don't forget to solve all the examples also before 1.1. Whatsoever examples are given in before 1.1, you will have to solve all those questions also. Okay, that's all. Thank you. Take care. Stay safe. Stay in.